Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग टीसीपी डंप कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि टीसीपी डंप कमांड क्या होती है। टीसीपी डंप इज ए मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड कमांड लाइन पैकेट स्निफर और पैकेज एनालाइजर टूल व्हिच इज यूज्ड टू capture or filter TCP IP packet that received or transferred over a network on a specific interface. TCP dump also give us a option to save capture packet in a file for future analysis. It save the file in a pack format. तो आप TCP dump कमांड की हेल्प से नेटवर्क इंटरफेस के रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड पैकेट को कैप्चर एंड फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप टीसीपी डंप कमांड को यूज करेंगे अपने RHL 8 सिस्टम में। तो उसके लिए हम अपने रेडिट मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। देन आपको टर्मिनल ओपन करना है। टीसीपी डंप कमांड की हेल्प से अगर आपको चेक करने है कि आपके सभी इंटरफेस को, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप हाइफन कैप्स डी। तो ये आपके सभी अवेलेबल इंटरफेस को डिस्प्ले करेगा। जैसे मेरे नेटवर्क इंटरफेस कौन सा है, मेरा यूएसबी इंटरफेस कौन सा है, मेरा ब्लूटूथ इंटरफेस कौन सा है, मेरा लूपबैक इंटरफेस कौन सा है, तो उन सब की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा। देन अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंटरफेस के पैकेट कैप्चर करने हैं तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप हाइफन आई ENP0S3। तो ये आपको स्पेसिफिक इंटरफेस के पैकेट कैप्चर करके देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा पैकेट कैप्चर करने के लिए, तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए इसने पैकेट कैप्चर करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी जैसे मैंने कंट्रोल सी किया है तो कंट्रोल सी की हेल्प से जो कमांड है वो स्टॉप हो चुकी है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली पैकेट को कैप्चर करता रहेगा। और अगर आपको स्पेसिफिक n नंबर ऑफ पैकेट ही कैप्चर करने हैं विद द हेल्प ऑफ टीसीपी डंप कमांड, तो आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप हाइफन आई ENP0S3 और देन आपको हाइफन सी और जितने नंबर ऑफ पैकेट आपको कैप्चर करने वो नंबर मेंशन करना है। तो चलिए मैं एक ही नंबर मेंशन कर देता हूं। तो ये आपको सिर्फ एक पैकेट कैप्चर करके डिस्प्ले करेगा। तो देखिए आपको पैकेट कैप्चर करके उसने दे दिया है। चलिए मैं आपको थोड़ा इसके आउटपुट को डिस्क्राइब कर देता हूं। तो टीसीपी डंप का जो आउटपुट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको टाइम स्टैम्प डिफाइन करता है, देन कौन से प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, देन कौन सा सोर्स आईपी है, उस सोर्स आईपी का पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, देन उसके बाद ये डिफरेंट फ्लैग कौन से यूज हो रहे हैं, सीक्वेंस कौन सा यूज हो रहा है, एसीके कौन सा यूज हो रहा है, देन विन साइज क्या है, ऑप्शन कौन से यूज हो रहे हैं, डेटा लेंथ क्या है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करके देता है। देन अगर आपको कैप्चर डेटा यूजिंग आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चेक करने हैं टीसीपी डंप कमांड की हेल्प से, तो आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप हाइफन आई ENP0S3 और देन आपको हाइफन NN करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस के साथ उसके पोर्ट नंबर को डिफाइन करेगा ये। और हाइफन C नंबर 1 आपको ऑलरेडी पता है कि एक ही पैकेट को कैप्चर करके देगा ये मुझे। तो देखिए मेरे को यहाँ पोर्ट नंबर शो होने लग गया। यहाँ पहले जैसे आपको पोर्ट नंबर की सर्विस नेम शो हो रही थी, तो आप हाइफन NN से उसका पोर्ट नंबर मेंशन होने लग गया है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोर्ट के पैकेट को कैप्चर करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप
-IENP0S3। चलिए मैं -NN कर देता हूं ताकि मुझे पोर्ट नंबर के साथ इंफॉर्मेशन मिले। और फिर हम मेंशन करेंगे पोर्ट, और जो पोर्ट की आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है वो आपको पोर्ट मेंशन करना है। तो चलिए जैसे मैंने 22 कर दिया, तो यहां देखिए मैंने एक सेम सर्वर का SSH गेट कर रखा है। तो यहां मैं जैसे ही काम करूंगा तो देखिए यहां पैकेट आपको शो होने लग गए हैं। क्लियर? तो देखिए यहां मेरा 22 पैकेट सोर्स आईपी है और किस डेस्टिनेशन पे वर्क हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर कौन से फ्लैग यूज हो रहा है, सीक्वेंस क्या हो रहा है, बिन साइज क्या है, लेंथ क्या है, तो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ कैप्चर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टीसीपी डंप कमांड। चलिए मैं एक बार दोबारा से इसको रीस्टार्ट कर लेता हूं। क्लियर? देन अगर आपको टीसीपी डंप कमांड की हेल्प से किसी प्रोटोकॉल के पैकेट कैप्चर करने हैं, जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, तो उन प्रोटोकॉल के पैकेट कैप्चर करने हैं तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप -IENP0S3 -NN। और चलिए यहां मैं मेंशन कर देता हूं यूडीपी, और एक ही पैकेट कैप्चर कर लेते हैं हम। तो देखिए यूडीपी से रिलेटेड जो भी पैकेट है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। क्लियर? तो इस तरह से आप प्रोटोकॉल डिफाइन करके भी पैकेट कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको टीसीपी के पैकेट कैप्चर करने हैं तो आप यूडीपी की जगह टीसीपी मेंशन कर देंगे, तो टीसीपी से रिलेटेड जो भी पैकेट आपके होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए जैसे मैं एसएसएच पे एक सर्वर का पिंग लगा रहा हूं, और अब मुझे चेक करना है कि कौन से सर्वर पे कौन यूजर पिंग कमांड को यूज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टीसीपी डंप कमांड। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप -IENP0S3 देन -NN, और यहां मेंशन कर देंगे ICMP। क्लियर? तो देखिए आपको जो भी सर्वर पे पिंग हो रहा है उसकी सोर्स आईपी मिल गई, उसका डेस्टिनेशन आईपी मिल गया। क्लियर? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किस सर्वर पे कौन यूजर पिंग कमांड यूज कर रहा है। अगर आप -NN यूज नहीं करेंगे तो आपको आईपी की जगह उसके सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी की जगह होस्ट नेम मेंशन करने लग जाएगा ये। क्लियर? तो देखिए client.example.com पे मेरा कौन सा पिंग हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। क्लियर? चलिए मैं पिंग को स्टॉप कर देता हूं। और देन अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको स्पेसिफिक पोर्ट से पैकेट कैप्चर करने हैं, अगर आपको किसी पोर्ट को नेग्लेक्ट करके बाकी सभी पोर्ट की इंफॉर्मेशन या पैकेट कैप्चर करने हैं तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप -IENP0S3, और देन आप यहां मेंशन करेंगे पोर्ट नोट 22। जैसे मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं कि पोर्ट 22 को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट हैं उन सब की पैकेट इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। तो चलिए मैं एक ही पैकेट की इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर जो मेरे को पैकेट हुआ जो 22 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर है या पैकेट के पोर्ट नंबर है उनकी इंफॉर्मेशन मुझे इसने इंफॉर्मेशन शो कर दी। क्लियर? देन अगर आपको जो पैकेट कैप्चर करने वो किसी फाइल में सेव करने हैं तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप -W। W से ये फाइल में जो पैकेट है उनको सेव करेगा, और देन मैं फाइल का नेम मेंशन कर देता हूं जैसे टीसीपी डंप डॉट PCAP। मैंने पहले ही बताया था कि ये पैक फॉर्मेट में फाइल को सेव करता है। देन हम आई करके अपने इंटरफेस का नेम मेंशन करेंगे। चलिए मैं एक ही पैकेट को सेव कर लेता हूं अपनी फाइल के अंदर।
तो देखिए जो आउटपुट है वो आपको टर्मिनल पे विजिबल ना करा के इसने फाइल के अंदर सेव कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने टीसीपी डंप के आउटपुट को फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं। देन अगर आपके पास जो फाइल है उसके अंदर का आउटपुट को आपको रीड करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप -r यूज करेंगे फाइल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए। तो चलिए मैं टीसीपी डंप डॉट पैक फाइल मेंशन कर देता हूं। तो इसके अंदर जो हमारा आउटपुट सेव हुआ था वो ये आउटपुट सेव हुआ था। तो इस तरह से आप पैक फाइल के फॉर्मेट को रीड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसीपी डंप कमांड। ओके, देन अगर आपको पैकेट कैप्चर करने फ्रॉम द सोर्स आईपी तो आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप -i enp0s3 और यहाँ आप मेंशन करेंगे सोर्स और जो भी सोर्स आईपी आपको मेंशन करनी है उस आईपी को आप डिफाइन कर देंगे। तो ये आपके सोर्स आईपी से पैकेट कैप्चर करने लग जाएगा। और सेम लाइक दैट अगर आपको डेस्टिनेशन आईपी से पैकेट कैप्चर करने हैं तो आप जहां आपने सोर्स मेंशन किया है यहाँ आप डेस्टिनेशन आईपी मेंशन कर देंगे तो आपके डेस्टिनेशन आईपी से पैकेट कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? देन अगर आपको टीसीपी डंप कमांड की हेल्प से जो आपके पैकेट है उसको एस्काई और हेक्सा फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमांड यूज करेंगे टीसीपी डंप -i enp0s3। देन हम इसके साथ यूज करेंगे xx। चलिए मैं इसको एक ही पैकेट कैप्चर कर लेता हूं। तो -xx क्या करेगा, जो आपके पैकेट है उसको कन्वर्ट करेगा स्काई और हेक्सा फॉर्मेट में। क्लियर? तो देखिए पहले जो आउटपुट आपको विजिबल होता है वो आपको शो हुआ, देन उसके बाद इसने उसको हेक्सा और स्काई फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले किया। तो इस तरह से आप टीसीपी डंप कमांड की हेल्प से स्काई और हेक्सा फॉर्मेट में भी आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप टीसीपी डंप कमांड को यूज करेंगे अपने RHEL 8 सिस्टम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।